अब देखते हैं दोस्तों, अकर्मक सकर्मक क्रिया को पहचानने का मैं आसान ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में, आपके एग्जाम में जो अब 2-3 नंबर का अकर्मक सकर्मक आए वो आप आसानी से पहचान सको। मैं पूरा अकर्मक क्या है सकर्मक क्रिया है मैं पूरा तरीके से नहीं बता रहा हूँ, मैं बस क्या बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आप पहचान लोगे इसको आसानी से। यानी कि सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा आप दोनों क्रिया में, यानी कि अकर्मक और सकर्मक में से इन चीज को याद रखना, क्या, किसे और किसको को याद रखना है। यानी कि क्या, किसे और किसको को लगाने के बाद अगर उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर ना मिलता है तो अकर्मक क्रिया होगी। फिर से दोस्तों, किसी भी क्वेश्चंस में, कोई भी क्वेश्चंस में मैं और एक बार बता देता हूं, अकर्मक सकर्मक से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस आपको जरूर पूछेंगे, यानी कि 3 नंबर आपका रखा हुआ है, और मेरे बस 1 या 2 बातों को याद रखो, आपको आसानी से ये 3 नंबर प्राप्त हो जाएगी। यानी कि आपको याद रखने का क्या क्या याद रखना, आप दोनों क्रियाओं में क्या, किसे और किसके को याद रख सकते हो ना। अगर इसको तीनों को रखने पर उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होगी। कैसे क्वेश्चंस पे चलते हैं, पता चल जाएगा कैसे। बच्चा दूध पीते हैं, है ना, तो मैं इस थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, इसके जगह पे यहाँ पे कर दिया बच्चा क्या पीता है, ठीक है, बच्चा क्या पीता है, तो यहाँ पे आंसर मिल गया दूध पीता है, यानी क्या पीता है, दूध पीता, उत्तर मिल गया। और मैंने कहा था जब उत्तर मिलेगा तो कौन सा क्रिया होगी भाई, सकर्मक क्रिया, तो उत्तर मिल गया, अतः यह कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। कोई दिक्कत है भाई, नहीं। 2 नंबर पे 1 नंबर आसानी से समझ गए। 2 नंबर, रानी ने सांप को मार डाला, रानी ने किसको मार डाला या किसे मार डाला, मार दिया, तो किसको मार दिया, सांप को, यहाँ पे आंसर मिल रहा। जब यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा तो अकर्मक होगी, और यहाँ पर आंसर मिल गया इसलिए क्या होगा, सकर्मक होगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया उत्तर मिल गया, अतः यह सकर्मक क्रिया होगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 3 नंबर, तुम कहाँ रहते हो, यानी कि यहाँ पे तुम क्या रहते हो, तुम किसे रहते हो, तुम किसको रहते हो, इसका उत्तर नहीं मिल रहा, ये डैशबोर्ड ऐसे रहा, यानी कि जिसका उत्तर नहीं मिलेगा तो यह क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, बड़ी आसानी से। बच्चा क्या पीता है, तो बच्चा दूध पीता है, उत्तर मिल रहा है, जिसका उत्तर मिलेगा वो सकर्मक होगा। क्या होगा भाई, सकर्मक होगा। जिसका उत्तर ना मिले वो क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी। यानी कि जब इसका क्रिया का उत्तर मिल गया दूध, तो यह सकर्मक क्रिया हुआ। रानी ने किसको मार डाला, तो सांप को उत्तर मिल गया, यानी कि सकर्मक क्रिया। तुम कहाँ रहते हो, यानी कि इसको मैंने कहाँ को हटा के क्या लगा दिया, या किसे लगा दूंगा या किसको लगा दूंगा, तो इसका उत्तर नहीं मिल रहा, नहीं मिलने के कारण वो कौन सा क्रिया होगी भाई, अकर्मक क्रिया। अब देखते हैं क्वेश्चंस पे कैसे आया, मैंने इन्हीं बातों में आप क्वेश्चंस कैसे धड़ाधड़ बनेगा। देखिए आपको यहाँ पे भेद नहीं बताना, भेद और पद में, पद पे अंतर है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा, पद बताइए, माँ भोजन बना रही है, यहाँ की पद कौन सा होगा, क्रियापद, यानी कि यहाँ पे क्रिया कौन है, तो बना रही है, यहाँ पे क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 पे है। 2 नंबर क्या कह रहा है, रमेश मिठाई भिजवाया, यहाँ पे क्रिया, यानी कि काम कौन कर रहा, भेजना का काम, भेजने का काम कर रहा, यानी कि भिजवाया, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। 3 नंबर देखते हैं भाई, महेश हंसने लगा, इसमें भी क्या क्रिया पद बताने बोला है, तो क्या महेश क्या कर रहे, क्या काम कर रहा है, क्रिया मतलब काम करना, तो महेश यहाँ पे किस क्या काम कर रहा है भाई, हंसने का काम कर रहा है, यानी कि हंसने लगा, तो ऑप्शन नंबर 3 पे इसका सही है। अब देखते हैं 4 क्या कह रहा है भाई, नयन किताब पढ़ता है, यानी कि क्रिया भेद बताना, यहाँ पद नहीं, यहाँ पे पद था, यहाँ पे भेद है, तो नयन किताब पढ़ता है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको थोड़ा सा हटा के, नयन क्या पढ़ता है भाई, नयन क्या पढ़ता है, तो यही इसी क्वेश्चंस के अंदर इसका आंसर मिल रहा है, नयन किताब पढ़ता है, यानी कि इसी क्वेश्चंस के अंदर इसका आंसर मिल रहा। और जब आंसर यानी कि उत्तर मिलेगा तो कौन सा क्रिया होगी भाई, सकर्मक क्रिया, अगर उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया होता। दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन जो 2022 को पूछा गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन सबको 2022 में पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। आपको सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, यानी कि उत्तर मिलना चाहिए। मैं ऑप्शन नंबर 2 पे आता हूँ, ऑप्शन नंबर 1 को छोड़ दिया थोड़ा देर के लिए, वह क्या पढ़ रहा है, ठीक है, वह क्या पढ़ रहा है, तो वह क्या पढ़ रहा है भाई, उसका आंसर नहीं मिल रहा, यानी कि ये तो अकर्मक क्रिया है, और आपको किसका उदाहरण चाटने बोला है, सकर्मक क्रिया का। इसको भी देखता हूँ, यानी कि ये आंसर नहीं है। मैं क्या खेल रहा हूँ, मैं क्या खेल रहा हूँ भाई, इसका भी आंसर नहीं मिल रहा है, यानी कि अकर्मक क्रिया। अगर होता मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ
तो यहाँ पे अगर मैं क्या खेल रहा हूँ तो फुटबॉल उसका आंसर आता, उत्तर मिल जाता, तो सकर्मक क्रिया होती। लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा, जिसके कारण ये क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब देखो 4 नंबर, चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया क्या उड़ रही है, किसे उड़ रही है, किसको उड़ रही है, इसका भी आंसर नहीं मिल रहा, जिसके कारण ये भी इस सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर तीनों जब नहीं है तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। कैसे होगा भाई, वो रोटी को मैं थोड़ा हटा के यहाँ पे क्या दे देता हूँ, वो क्या खा रहा है, तो वो क्या खा रहा है, रोटी खा रहा है। इसी क्वेश्चन में आंसर आपको मिल रहा है। तो जब आंसर मिलेगा यानी कि उत्तर मिलेगा तो कौन सा क्रिया होगा, वो सकर्मक क्रिया होगा। यानी कि 5 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। और कब पूछा गया था भाई, 2022 को पूछा गया था। यानी कि 23, 24, 25, 26 के लिए आपके काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके और कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इसलिए सारी तरह से आप तैयारी कर लीजिए ताकि आपको एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और मैं आपका जितने भी आने वाले क्वेश्चन जो आने लायक होगा वो सारे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। 6 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यानी कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, ये पूछ रहा है। देखो 2 नंबर से मैं चलता हूँ। वह पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पुस्तक छूट गया था मैंने देख दिया, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, वह क्या पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है, आंसर मिल रहा है भाई। तो सकर्मक में आ रहा है, ये किस में आ रहा भाई, सकर्मक क्रिया में आ रहा। पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, पिताजी क्या सुन रहे हैं भाई, क्या सुन रहे हैं, तो रेडियो सुन रहे हैं, यानी कि उत्तर मिल रहा, ये भी सकर्मक क्रिया है। माँ भोजन बना रही है, माँ क्या बना रही है, तो भोजन बना रही, उत्तर मिल रही है, यानी कि ये भी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये भी सकर्मक क्रिया, ये भी सकर्मक क्रिया। तो आंसर आपका क्या होगा कर्मक क्रिया का, बच्चा खेल रहा है, यानी कि बच्चा क्या खेल रहा है, तो इसका आंसर नहीं मिल रहा, यानी कि उत्तर नहीं मिल रहा। और मैंने कहा था जब उत्तर ना मिलेगा तो कौन सा होगा, अकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। और कब पूछा गया था, इसको भी 2022 में पूछा गया था। अब देखो इस क्वेश्चन को भी 2023 में पूछा गया था। ठीक है, क्या कह रहा है, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होगा तो वह कौन सी क्रिया होगी, यानी कि जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होगी, कर्म की आवश्यकता नहीं होगी तो अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पे कर्ता और क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है, तो कर्म नहीं है तो जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होगी वह क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। और जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों की आवश्यकता होगी वह सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन 7 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 क्या कह रहा है। ठीक है, 8 पे चलते हैं। ये इसको भी 2023 में पूछा गया था दोस्तों। क्या पूछा गया था, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन क्रिया है, यानी कि क्रिया भेद पूछ रहा है। अगर मैं इसको पुस्तक को थोड़ा देर के लिए हटा दूं और यहाँ पे क्या लगा दूं, बच्चा क्या पढ़ रहा है, तो बच्चा क्या पढ़ रहा है भाई, पुस्तक पढ़ रहा है। आपको आंसर मिल रहा है, यानी कि उत्तर मिल रहा है आपको। जब उत्तर मिलेगा तो कौन सी क्रिया होगा भाई, सकर्मक क्रिया होगा। और जब उत्तर नहीं मिलेगा तो वो क्या होता, अकर्मक क्रिया। यानी कि इसका आंसर क्या होगा भाई, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब देखते हैं 2023 में यहाँ पे पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है 9 नंबर देखते हैं, किसान खेत जोत रहा है। इसमें क्रियापद बताना, भेद नहीं। ठीक है, क्रियापद बताना है, तो किसान जोत रहा है, क्रिया मतलब काम कर रहे हैं, किसका क्या काम कर रहा, तो जोत रहा है, जोतने का काम कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखते हैं 10 नंबर देखते हैं, ये 2023 का प्रश्न है। ठीक है, पूछा गया हुआ सवाल है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जिसमें उत्तर ना मिलेगा वो अकर्मक क्रिया होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 से देखते हैं, माँ भोजन बना रही है, माँ क्या बना रही है, तो भोजन बना रही है, उत्तर मिल रहा है, यानी कि सकर्मक क्रिया है। मैं शरबत पी रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, तो क्या पी रहा हूँ का आंसर मिल रहा है, शरबत पी रहा हूँ ना भाई, आंसर मिल रहा है, तो सकर्मक क्रिया है। वो गीत गा रहा है, वो क्या गा रहा है, तो गीत गा रहा है, यानी कि उत्तर मिल रहा है। जब उत्तर मिलेगा तो सकर्मक क्रिया। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 पे देखिए, रमेश हंस रहा है, रमेश क्या हंस रहा है, इसका उत्तर नहीं मिल रहा। जब नहीं मिल रहा तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। अब देखते हैं 2025 में जो पूछा गया था, माँ भोजन बना रही है, इसमें क्रिया भेद बताना है। माँ क्या बना रही है भाई, तो माँ भोजन बना रही है, जब इसका उत्तर मिल रहा तो सकर्मक क्रिया। और क्वेश्चंस दोस्तों 2025 का ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है। आप जिसको जिसको समझ में आ गया है कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, और कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य, कौन से जिले से है जरूर लिखिएगा दोस्तों। और एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, जिसका उत्तर मिलेगा,
जिसका क्या होगा उत्तर मिले वो कौन सा क्रिया होगा दोस्तों, सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। और जिसका उत्तर ना मिलेगा यानी कि उत्तर आंसर ना मिलेगा वो क्या होगा भाई, अकर्मक क्रिया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं बातों के साथ समाप्त करता हूं और आगे ऐसे ट्रिकों के साथ दूसरे व्याकरण के सारे और सारे किताबों का मैं आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू।